इस बालक को एक मत्स्य ने निगल लिया। मछारों द्वारा ये मगर पकड़ो गयो और सम्रासुर राजा के पास में जाकर के जब इसको पेट चीरो तो एक छोटो सा बालक इसके पेट से निकलो। सम्रासुर ने वो बालक मायावती नाम की एक दासी ही उसको जाके ने दे दिया। यही कामदेव की पत्नी थी सज्जनों, जाका नाम है रति। रति इस बालक को पालन पोषण करने लगी, लेकिन एक दिन इनके यहाँ नारद जी महाराज आए और नारद जी महाराज से उस मायावती को ज्ञान हुआ कि जो बालक है जिसको मैं पालन पोषण कर रही हूं ये तो उसी को पति है, जाको नाम है कामदेव। कामदेव ही प्रद्युम्न बनकर के आए सजनों। प्रद्युम्न बड़े हुए, सम्रासुर को मार दियो और जो मायावती थी वो प्रद्युम्न को आकाश मार्ग से लेकर के ने द्वारकापुरी में आई। बड़ा आनंद हुआ। इसके बाद में सुनो एक राजा थे, जाको नाम हो सत्राजीत। यह भगवान सूर्य को बहुत बड़ा भक्त हो। इसने भगवान की आराधना करी, सूर्य भगवान की। सूर्य भगवान ने खुश होकर के इसको एक मणि दी, जाको नाम हो श्यामंतक मणि। समंतक मणि ऐसी थी जो 10 भार सोना रोज दियो करे। तो एक दिन इस मणि को पहन करके, समंतक मणि को पहन करके सत्राजीत भगवान के पास में आए। भगवान ने उस मणि को महाराज उग्रसेन को देने के लिए कहा, लेकिन सत्राजीत ने वो मणि नहीं दी। एक दिन सत्राजीत को छोटो भाई प्रसेन उस मणि को अपने गले में धारण करके वन में शिकार खेलने को गयो। सिंह ने उसे मार दियो और उस सिंह को जाम्बत महाराज ने मार दियो। उस मणि को ले जाके ने गुफा में अपनी पुत्री को दे दिया। सत्राजीत ने भगवान पर कलंक लगा दिया कि मेरे छोटे भाई को कृष्ण ने मणि के लिए मरवा दिया। भगवान पे कलंक लगो। भगवान अपने कलंक को दूर करने के लिए मणि की खोज में निकल पड़े। सत्राजीत के पद, प्रसेन के पद चिन्हों पर गए। वहां शेर मिला हुआ दिखाई दियो। फिर जाम्बत के एक ऋक्षराज के चरण दिखाई दिए। उनके पीछे पीछे वो जाम्बत जी की गुफा में गयो, जहां मणि थी। उस मणि के कारण जाम्बत की गुफा में बहुत उजाला हो रहा था। भगवान को और जाम्बत को 28 दिन तक युद्ध चलो। आखिरकार समझ गए
ये तो मेरे प्रभु राम है। क्योंकि राम युद्ध में जामवंत ने कहा था कि महाराज इस युद्ध में मेरी भुजाओं की खुजली नहीं मिटी है। भगवान राम ने आश्वासन दिया कि जब मैं द्वापर में कृष्ण बनूंगा तो तुम्हारी इस इच्छा को पूरी करूंगा। जामवंत समझ गए, भगवान कृष्ण की चरणों में गिर पड़े और अपनी जामवती नाम की कन्या और वो मणि भगवान को अर्पण कर, मणि को लेकर के नहीं महाराज उग्रसेन के सामने वो मणि भगवान ने सत्यजीत को दे दी। सज्जनों, सत्यजीत जो है बड़े लज्जित हुए और सत्यजीत ने वो मणि और अपनी कन्या भगवान को अर्पण करी, जाको नाम हो सत्यभामा। सत्यभामा के साथ में भगवान को विवाह हुआ। सज्जनों, भगवान के हस्तिनापुर चले जाने पर अक्रूर और कृतवर्मा ने मौको पाकर के ने सत्यधनवा को मरवा दियो, क्योंकि वो मणि जो थी वो सत्यधनवा के पास में थी और सत्यधनवा को मरवा करके ने मणि को छीन लिया। सत्यभामा को अपने पिता मरो हुआ जान करके ने बड़ा दुख हुआ। वो हस्तिनापुर आई, क्योंकि भगवान उस समय हस्तिनापुर में थे। आकर के ने शिकायत करी, भगवान गए और कृतवर्मा और अक्रूर जी के पास में आए। तो सुनो, भगवान जो हैं मणि उन्हीं के पास छोड़ करके स्वयं तीव्र गति गामी घोड़े पर सवार होकर के द्वारका से बाहर निकले। और जब भगवान को मालूम हुआ तो बलराम जी के साथ विजय रथ पर सवार होकर के ने पीछे चल दिए। मिथिलापुर के पास में जाकर के भगवान श्री कृष्ण ने अपने आयुध चक्र से उसको सिर काट दिया, लेकिन मणि उनके पास में नहीं मिली। बलराम जी ने कहा, भैया तुम द्वारका जाओ और इस मणि को पत्तो लगाओ, मैं जनक राज से मिलकर के आऊंगा। भगवान लौट करके द्वारका आए और भगवान को यह मालूम पड़ गयो कि अक्रूर और कृतवर्मा कि दोनों ही मेरे भय के कारण भाग गए। तब भगवान ने दूत भिजवा करके ने उनको ढूंढवायो। अक्रूर जी से कहा, चाचा जी हमें मालूम है
कि जो सतवन धनवा हैं वो मणि आपके पास में छोड़ करके गए हैं। यद्यपि हमारे पुत्र उस मणि के अधिकारी हैं, फिर भी आप बलराम जी सत्यभामा आदि को दिखला करके उस मणि को दिखा करके उनको संदेह दूर कीजिए। चाहे भले मणि आप रख लें, लेकिन उस मणि को उन्हें दिखा दें। तब अक्रूर जी ने वस्त्र में लिपटी हुई समंतक मणि को भगवान कृष्ण को दे दियो। तब जाकर के भगवान को कलंक दूर हुआ। इसके बाद में सज्जनों, एक बार भगवान श्री कृष्ण पांडवों से मिलने के लिए इंद्रप्रस्थ पधारे। उनके साथ में सात्यकी आदि यदुवंशी थे। पांडव ने देखो कि श्याम सुंदर श्री कृष्ण पधारे हैं, स्वागत किया। एक दिन अर्जुन और कृष्ण एक साथ वन शिकार खेलने के लिए गए। चनो उन्हें बड़ी जोर की प्यास लगी। अर्जुन जो है यमुना जी के पुल जल को अर्जुन ने पान किया और किनारे पर घूमने लगे। तो अर्जुन ने देखो कि एक सुंदर कन्या, एक दिव्य सुंदर स्त्री वहां बैठी बैठी भगवान की आराधना कर रही। उसके पास में जाकर के ने इंद्र ने कहा, देवी आप कौन हो और आप किसको भजन कर रही हो, क्यों कर रही हो? उस स्त्री ने कहा कि मैं सूर्यदेव की पुत्री कालंदी हूं, मेरा नाम कालंदी है। मैं भगवान को पति रूप में पाने के लिए भगवान की आराधना कर रही हूं। भगवान कालंदी के पास में आए और कालंदी को लेकर के द्वार का पधारे। कालंदी के साथ में भगवान को विवाह हुआ। सज्जनों, इसके बाद में पांडवों के प्रार्थना करने पर पांडवों के रहने के लिए विश्वकर्मा जी के द्वारा एक बहुत दिव्य अद्भुत भवन को निर्माण कराया। साथ ही अग्निदेव को खांडव दिलाने के लिए अर्जुन के सारथी भी बने। ये वही भवन था इसमें खूबी थी कि इस भवन में जहां जल नहीं है वह जल दिखाई देता था, और जहां जल है वह स्थल दिखाई देता था। इसी भवन में दुर्योधन पधारे तो स्थल में जहां जल नहीं था वहां जल दिखा दुर्योधन को, और जैसे ही गए तो उस जल में गिर पड़े।
दुर्योधन को देख करके द्रौपदी हंस गई और कहने लगी कि अंधों के तो अंधे ही हैं। सज्जनों, इसके बाद भगवान जो हैं अवंती यानी कि उज्जैन नगरी, जहां के राजा बिंद और अनबिंद थे और दुर्योधन के अनुयायी थे, उनकी बहन मित्रवृंदा ने स्वयंवर में भगवान श्री कृष्ण को ही अपना पति बनाना चाहा। लेकिन बिंदा और अरविंदा ने अपनी बहन को रोक दिया। मित्रवृंदा जो है वो कृष्ण की बुआ की लड़की है। श्री कृष्ण राजाओं की भरी सभा में उसे बलपूर्वक ले आए और उसके साथ में विवाह कर लिया। कौशल देश के राजा थे नग्नजित, उनकी कन्या को नाम हो सत्या। नागनजित की कन्या ना होने से इसे नागनजिती भी कहते थे। राजा की प्रतिज्ञा थी कि जो कोई भी इन दुर्दांत बैलों पर विजय प्राप्त कर लेगा उसके साथ में इस कन्या को विवाह कर दूंगा। श्री कृष्ण ने एक ही क्षण में उन पर खूंखार बैलों पर विजय प्राप्त कर ली और सत्या से पानी ग्रहण संस्कार किया। भगवान श्री कृष्ण की एक बुआ और थी श्रुतकीर्ति। श्रुतकीर्ति की कन्या को नाम हो भद्रा। उसके भाई शंतरदन आदि ने भगवान श्री कृष्ण के साथ में विवाह कर दिया। मध्य प्रदेश के राजा की कन्या का नाम हो लक्ष्मणा। वह अत्यंत ही सुलक्षणा थी। जैसे गरुड़ ने स्वर्ग से अमृत को हरण किया, वैसे ही कृष्ण ने स्वयंवर में अकेले ही उसका हरण कर लिया। भगवान ने या कृष्ण ने उस मत्स्य का भेदन किया और अपने ऊपर आक्रमण करने वाले राजाओं को परास्त करके लक्ष्मणा के साथ में पाणी ग्रहण संस्कार किया। सज्जनों, एक भौमासुर नाम को राजा हो। भौमासुर ने वरुण को छत्र, माता अदिति के कुंडल और देवताओं को मणि पर्वत नामक स्थान छीन लिया था। देवराज इंद्र ने द्वारका में आकर के श्री भगवान श्री कृष्ण को उसकी एक एक करतूत बताई। अब भगवान श्री कृष्ण सत्यभामा के साथ में गरुड़ पर सवार होकर के ने भौमासुर की राजधानी प्रागज्योतिषपुर पहुंचे। सज्जनों, वहां पहुंचना बड़ो कठिन हो। पहले तो पहाड़ों की किलेबंदी थी, फिर शस्त्रों का घेरा था, उसके बाद बिजली की 4 दीवारें थी और उसमें भी गैस भरी हुई थी। इसके भी भीतर मुर नामक दैत्य ने अपने 10,000 सुदृढ़ फंदे बिछा रखे थे। भगवान ने उसके अंदर प्रवेश करके ने अपनो 5 जन शंख बजायो, जिसकी ध्वनि को सुन करके ने बड़े बड़े सूरवीरों को हृदय कांप उठा। परीक्षित, उस मुर्दैत्य के 5 सिर थे। वो अभी जल के भीतर ही सो रहा था। शंख की ध्वनि से जब उसकी नींद टूटी तो भगवान कृष्ण को मारने के लिए दौड़ा। मेरे गोविंद ने उसको वध किया। जब
नरकासुर यानी कि भौमासुर की सारी सेना नष्ट हो गई। तो कृष्ण ने अपने चक्र से भौमासुर को सिर काट दिया। ऋषि मुनि लोग साधुवाद देकर के आशीर्वाद देने लगे। अब पृथ्वी देवी भगवान के पास में आई। उसने भगवान कृष्ण के गले में वैजयंती की माला के साथ साथ बनमाला भी पहनाई और स्तुति करके हे शरणागत भय भंजन प्रभु, ये मेरो पुत्र भौमासुर को पुत्र भगदत्त है, आप इसकी रक्षा करें। श्री कृष्ण ने भगदत्त को अभयदान दिया और भौमासुर के महल में प्रवेश करके राजकुमारियों उसके बंदी खाने से मुक्त कराया, जिनको बलपूर्वक ये भौमासुर लाया। उन राजकुमारियों ने भगवान श्री शक्तिमान सर्वंतर्यामी भगवान से प्रार्थना की थी। हृदय की बात जानने वाले भगवान श्री कृष्ण ने